जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, चाहे ध्यान ना लगे पर अपनी जान में कुछ समय निकालकर सच्चे हृदय से पूरी चेष्टा करता है कि मेरा मन भगवान में लग जाए। उसका ध्यान न होने पर भी भगवान उसे अपना भक्त मान लेते हैं। ध्यान लगे उतनी देर जीभ से नाम जप तो हो ही सकता है, ध्यान न लगे तो उतनी देर जीभ से नाम जप तो हो ही सकता है। चेष्टा हुई या नहीं, इसकी यही पहचान है कि आप जैसे 2 घंटे रोज बैठें और उतनी देर यह ख्याल रखें कि बस और कुछ भी याद नहीं करना है। अब होगा यह कि आरंभ करते ही मन में दूसरी बातें याद आएंगी, उन्हीं के चिंतन में मन लग जाएगा। पर फिर ख्याल आएगा कि अरे मन तो भाग गया। बस यह ख्याल आते ही यदि आपने उतनी बार सच्चाई के साथ उसे जोड़ने की चेष्टा की, तब तो समझना चाहिए कि पूरी चेष्टा हुई है। यह न होकर जब ध्यान करने बैठें और दूसरी व्यापार संबंधी बातों में मन भाग गया तथा फिर जब याद आया तो याद आने पर भी उन्हीं बातों को सोचने लग गए और यह कहने लगे कि क्या करें, जब ध्यान नहीं होता तब व्यापार की ही बात सोच लें। ऐसा करना ही पूरी चेष्टा नहीं करना है। मान ले 2 घंटे में 500 बार आपका मन भागा, पर 500 बार ही जब याद आई तब पूरी तत्परता से उसे भगवान में जोड़ देने की क्रिया करके यह निश्चय करना कि अब मन को नहीं भागने दूंगा। यही पूरी चेष्टा है। भागवत में महापुरुष की उच्च स्थिति का लक्षण बतलाते हुए यह कहा गया है कि जिसे सचमुच ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, उसे यह ध्यान भी नहीं रहता कि मेरा शरीर बैठा है, कि खा रहा है, कि टट्टी पेशाब कर रहा है। उसे अपने शरीर का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं रहता। जैसे शराब पीकर मनुष्य पागल हो जाए और फिर उसके ऊपर वस्त्र है या नहीं, इस बात का उसे ज्ञान नहीं होता। वैसे ही ब्रह्म प्राप्त पुरुष को अपने शरीर का ज्ञान नहीं होता कि यह छूट गया है कि है। वह तो सदा के लिए आत्मा आनंद में डूब जाता है। शरीर लोगों की दृष्टि में प्रारब्ध रहने तक काम करता है, फिर वह भी प्रारब्ध समाप्त होते ही गिर पड़ता है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं। अब आप सोचें कि यदि कोई सचमुच ब्रह्म प्राप्त पुरुष आपको मिला है तो उनमें यदि वह सच्चा प्राप्त पुरुष है तो ये लक्षण घटेंगे ही। पर यदि दिखता है कि वह मनुष्य पेशाब करता है, भोजन करता है, सबसे बातचीत करता है, व्यवहार में सलाह देता है और कहीं भी पागलपन नहीं दिखता, तो फिर 2 में से एक बात होनी चाहिए। या तो वह प्राप्त पुरुष नहीं है, साधक है, या वह इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचा हुआ पुरुष है कि उसके प्रारब्ध को निमित्त बनाकर उसके अंतःकरण में स्वयं भगवान ही उसकी जगह काम करते हुए जगत में अपनी भक्ति, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। इन 2 बातों के अतिरिक्त तीसरी बात मेरी समझ में नहीं आती। या तो उसमें कमी है या वह इतना ऊंचा है कि स्वयं भगवान उसके शरीर रूप खोली के अंदर काम कर रहे हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा।